नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बिटकॉइन के की लेवल सपोर्ट के बारे में और साथ ही साथ बातचीत करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट स्ट्रक्चर के बारे में भी कि क्या कुछ यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, की लेवल सपोर्ट कहां पर है और इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि प्राइस क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट पर, और उसके बाद यहाँ पर चार्ट पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलते हैं फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहां पर हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस यहां पर चल रहा है 28,860 और यहां पर इथेरियम का प्राइस चल रहा है 1885, बीएनबी यहां पर 331 पे चल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मार्केट आज तो बहुत ही फ्लैट है। अदरवाइज कल जो हमको यहाँ पर जो मार्केट के अंदर टोटल वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी उसकी वजह से काफी ज्यादा जो है मार्केट में शॉकिंग एकदम चीजें हो गई थी। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डिस्कशन करना काफी जरूरी है, इसीलिए मैं आप सब लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं आज, ताकि आप सब लोग पता लग सके कि यहाँ पर की लेवल्स कौन कौन से हैं और यहाँ पर पता चल सके कि उन की लेवल्स की क्या कुछ इंपॉर्टेंस है। तो ये रहा बिटकॉइन का चार्ट, और मैं आप सब लोगों को देखिए कुछ की लेवल्स बताने वाला हूं यहाँ पर कि कुछ की लेवल्स हैं जिनको यहाँ पर मार्केट वॉच करेगा, और उन मार्केट उस की लेवल को यहाँ पर मार्केट इस तरीके से वॉच करेगा कि उन की लेवल्स के अगर मार्केट अगर नीचे चला जाता है तो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, और दूसरा की लेवल ऐसा है जिसके अगर ऊपर चला जाता है तो फिर मार्केट में यहाँ पर ऊपर और उछाल भी आ सकती है। तो चलिए यहाँ पर मार्केट में डिस्कशन करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है। देखिए मैं यहाँ पर एक सबसे पहले एक लाइन बनाने वाला हूँ जो कि एक सपोर्ट लाइन है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 बारी इस जगह को यहाँ पर बीटीसी ने टेस्ट किया है। ये जगह कौन सी है, ये प्राइस कौन सा है, तो ये प्राइस है 26,500 का। मैं एग्जैक्टली 26,500 यहाँ पर लिख लेता हूँ। 26,500 का ये लेवल है जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक यहाँ पर की लेवल ऑफ सपोर्ट यहाँ पर बनता है। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक चीज हमको क्लियरली नजर आएगी कि इसमें यहाँ पर एक ये जोन बन रहा है। ये जोन कैसा बन रहा है, ये जोन बन रहा है बेसिकली 27,200 से लेकर यहाँ पर 26,500 तक, ये बेसिकली एक जोन बन रहा है। या फिर आप 27,000 भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 27,000 से लेकर नीचे 26,500 तक ये $500 का करीब करीब जोन बन रहा है यहाँ पर मार्केट में। कि अगर ये मार्केट में ये जो सपोर्ट है, ये जो की लेवल सपोर्ट बोलेंगे हम इसको, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसीलिए इसको की लेवल सपोर्ट बोला जाएगा। अगर ये अगर यहाँ पर बेसिकली इसके नीचे चला जाए तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या कि एक जो स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर बना हुआ है, जो एक ये बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर अभी तक मार्केट का, वो ब्रेक डाउन कर देगा नीचे की तरफ, और यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर स्ट्रक्चर पूरा ब्रेक डाउन कर मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा और सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ऐसा ही कुछ समय पहले भी हुआ था, लेकिन वो बड़े चार्ट पर हुआ था। आप सब लोगों को दिखा देता हूं मैं। देखिए इसी तरीके से यहाँ पर बीटीसी के अगर हम चार्ट पर चलें और यहाँ पर देखें वीकली सपोर्ट के आसपास, वीकली लेवल के आसपास, तो यहाँ पर भी हमको यही चीज देखने को मिली थी कि देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन था और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पर जोन था। ठीक है, एकदम सिमिलर है जैसे कि वहां पर भी 2-3 बारी सपोर्ट लिया था, तो एक बारी सपोर्ट यहाँ पर है, 2 बारी सपोर्ट यहाँ पर है, 2-3 बारी सपोर्ट, और तीसरी बारी में यहाँ पर ये सपोर्ट जो है ब्रेक कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर डेली चार्ट पर अगर मैं आऊंगा तो यहाँ पर भी मेरे को बीटीसी के चार्ट के ऊपर एकदम सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन नजर आ रही है कि यहाँ पर बीटीसी में यहाँ पर 26,500 से लेकर 27,000 का ये जो जोन बना हुआ है, यहां पर इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर के अगर यहां पर नीचे अगर ये सपोर्ट, अगर ये जो बना हुआ है अगर इस सपोर्ट के नीचे आ गया तो मार्केट फुल ऑन फिर बेरिश हो जाएगा। जैसे कि पहले यहां पर वीकली चार्ट पर हमने देखा है कि पहले भी वीकली चार्ट पर ऐसी सिचुएशन बन चुकी है एग्जैक्ट सेम तरीके से, राइट। तो यहां पर भी वही सिचुएशन बन रही है। तो अभी यहां पर करना क्या चाहिए, देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल 26,500 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको वॉच करना चाहिए। साथ ही साथ यहां पर आपको एक और चीज बता दें कि किस सिनेरियो में हम बुलिश हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए मार्केट में एक रूल होता है, जब भी मार्केट जाता है तो या तो ये अप डायरेक्शन में ही जाता है, सीधे अप डायरेक्शन में ही जाता है, मतलब कि एक बुल ट्रेंड होता है मार्केट का, नहीं तो एक बेयर ट्रेंड होता है मार्केट का, तो डाउन 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 ही जाता है। ठीक है, ये चीज हमको पता है। तो ऐसे सिचुएशन में अभी तक हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि मार्केट
हायर हाईज एंड हायर लोज यहां पर प्रिंट कर रहा है, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं हम, ये हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर से यहां पर मार्केट में हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर यहां पर हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर यहां पर हायर हाई बना, फिर यहां पर मार्केट ने अभी यहां पर क्या किया है कि पहले तो यहां पर ये जो लो है, ये जो 27,200 के आसपास का लो था, इसको मार्केट ने ब्रेक कर कर एक लोअर लो बनाया है मार्केट ने, ठीक है। ये चीज हम सब जानते हैं कि 27,200 के नीचे मार्केट 2 दिन पहले आया था और एक लोअर लो बना है। अब यहां पर एक और चीज पता चल रही है कि यहां पर ये जो हाई बना था कल, जो कि 30,000 के लेवल तक मार्केट ऊपर की तरफ गया था, और सिर्फ विक है ऊपर की तरफ और कुछ नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या बना, लोअर हाई, राइट। मतलब कि पहले तो अप ट्रेंड में था, हायर हाईज हायर लोज बन रहे थे, अब यहां पर डाउन ट्रेंड की शुरुआत होते हुए हमको नजर आ रही है। लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों को एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट की लेवल ऑफ सपोर्ट है वो है 26,500 का। इनफैक्ट 27,000 से लेकर 26,500 का जो जोन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर सपोर्ट जोन है। अगर इसके नीचे अगर फिसलता है बाजार तो एक बहुत बड़ी गिरावट हमको मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि यहां पर जो रेजिस्टेंस है अब वो बन गई है 31,000 और 30,000 का जो कल हाई बनाया था मार्केट ने, यहां पर ये भी एक जोन बन गया है $1,000 का, कि यहां पर मार्केट अगर इसके ऊपर अगर निकलता है, बेसिकली अगर 31,000 के ऊपर निकलता है, तो ही हम यहां पर अपने आप को यहां पर ये चीज कह सकते हैं कि ये जो है ये बुलिशनेस यहां पर बिटकॉइन के चार्ट पर देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहां पर हम ऑलरेडी यहां पर एक बेरिश फॉर्मेशन का जो स्टार्ट है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पर ऑलरेडी 27,200 का जो यहां पर जो हायर लो था उसको ब्रेक कर कर एक बारी के लिए नीचे आए थे, और यहां पर हायर हाई भी नहीं बना, लोअर हाई बना है। तो इस सिचुएशन में मार्केट के चांसेस जो ज्यादा बनते हैं वो नीचे जाने के बनते हैं, अनटिल एंड अनलेस यहां पर ये 31,000 के ऊपर ब्रेक कर जाए। अगर ये 31,000 के ऊपर ब्रेक करता है तो ही यहां पर बुलिश कहलाएगा, अदरवाइज ये बुलिश नहीं कहलाएगा। पहली बात तो ये चीज के लिए आप सब लोगों को मैंने यहां पर मार्केट में जो स्ट्रक्चर है और जो सपोर्ट है मैंने आप सब लोगों को बता दिया। साथ ही साथ मैं आप सब लोगों को एक चीज और बताने वाला हूं, जो मैं यहां पर प्रीवियस जो मेरी एनालिसिस थी उसके अंदर थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं मैं यहां पर, क्योंकि मेरे को यहां पर जो चीजें लगी थी वो यहां पर थोड़ी सी चीजें चेंजेस हो सकती हैं। देखिए मैंने आप सब लोगों को एक चीज बताई थी यहां पर, जो कि एलियट वेव के हिसाब से यहां पर मैंने बताया था कि देखिए जब 69,000 से मार्केट नीचे गिरा था तो यहां पर फर्स्ट वेव डाउन, सेकेंड वेव अप, फिर थर्ड वेव डाउन, फिर फोर्थ वेव अप एंड देन फिफ्थ वेव डाउन, राइट। मैंने कुछ ऐसा कुछ आपको बताया था। लेकिन इसके बाद क्या होना चाहिए था, इसके बाद ये होना चाहिए था कि ये जो है ये पूरी की पूरी ए वेव होनी चाहिए थी। देखिए यहां पर मैं आप सब लोगों को कुछ अपडेट कर रहा हूं यहां पर, और इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर बीटीसी में हमने ये चीज देखी थी 1 2 3 4 5 कर नीचे की तरफ आया था, और उसके बाद हमने एक चीज और देखी कि यहां पर बीटीसी ने ए बी सी कर ऊपर की तरफ भी गया है, राइट। ये जो है ये ए फिर बी फिर सी, इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ भी गया है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हम इसको ओवरऑल बी वेव कहते हैं, जो कि हमने यहां पर पहले भी हमने डिस्कशन किया था। तो देखिए एक क्राइटेरिया होता है बी वेव का, जो कि वो यहां पर क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है। वो क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया ये होता है कि यहां पर जो ए वेव का जो फर्स्ट वेव का जो यहां पर जो बॉटम है, राइट, उसके ऊपर मिनिमम निकलना चाहिए। इसीलिए ही आप सब लोगों ने मुझसे ये सुना होगा बहुत बारी कि यहां पर जो बीटीसी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनना चाहिए कि 32,900 के भी आसपास ऊपर की तरफ जा सकता है, या फिर 32,900 के भी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। जब यहां पर ये फर्स्ट वेव के भी ऊपर नहीं गया है तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो चेंजेस हो जाते हैं, और मैं आप सब लोगों को स्ट्रक्चर बताता हूं कि क्या कुछ चेंजेस होंगे इसके ऊपर अभी। लेकिन ये स्ट्रक्चर तभी तक ही वैलिड है अगर बीटीसी यहां पर 32,900 के ऊपर ना चला जाए। अगर ये 32,900 के ऊपर अगर चला गया तो फिर उसके बाद वापस से हम इसी स्ट्रक्चर पर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या सिचुएशन बन रही है, अभी सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि मैं यहां पर ये जो फिफ्थ वेव है इसको थोड़ी देर के लिए हटा लेता हूं, और फोर्थ वेव को भी थोड़ी देर के लिए हटा लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर हम समझते हैं कि देखिए फर्स्ट वेव एकदम करेक्ट है जो नीचे की तरफ गिरी, सेकेंड वेव जो ऊपर की तरफ गई वो भी एकदम करेक्ट है। लेकिन जो थर्ड वेव है वो हो सकता है कि वो यहां पर कंप्लीट हुई हो नीचे की तरफ 15,500 पे, ये चीजें यहां पर हो सकती हैं। और ये जो ऊपर की तरफ ये जो गई है ये होगी फोर्थ वेव, राइट, कुछ ऐसा।
एंड इसके बाद बेसिकली क्या हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है कि इसके बाद मार्केट नीचे फिफ्थ वेव में नीचे की तरफ आ जाए, मतलब कि ये होगा पूरा का पूरा ए वेव, और ये ए वेव होने के बाद ऐसा सिचुएशन तभी तक है अगर मार्केट 31,000 के ऊपर नहीं निकलता है, 32,900 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है, तो ही ऐसा सिचुएशन है, अदरवाइज ऐसा सिचुएशन नहीं होगा। फिर उसके बाद हमें वापस से दोबारा से एनालिसिस करनी पड़ेगी, जो हमने पहले एनालिसिस कर रखी थी उसी एनालिसिस पे हमको दोबारा से आना पड़ेगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब अगर ये 31,000 के ऊपर अगर नहीं जाता है और 26,500 के लेवल को ब्रेक करता है, 15,500 को भी ब्रेक कर नीचे की तरफ आता है, तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी यहां पर, और यहां पर ए वेव हो जाएगी यहां पर नीचे की तरफ, फिर उसके बाद बी वेव फिर जाएगी ऊपर की तरफ, जो कि फिर काफी ऊपर की तरफ जा सकती है, फिर उस सिचुएशन में 48,000 50,000 के लेवल्स तक भी ऊपर की तरफ जा सकता है, ये हो जाएगी बी वेव। एंड देन फिर उसके बाद फिर से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, जो कि आएगा सी वेव में नीचे की तरफ, राइट। एंड देन यहां से जो है बुल रन स्टार्ट होगा। एंड एक और चीज बता दूं कि इस एंटायर साइकिल को हो सकता है कि आने वाले 4-5 साल भी लग जाएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस चीज में कि इस चीज को आने वाले 4-5 साल भी हम यहां पर देखें कि यहां पर पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर लग जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाना शुरू करे कि फर्स्ट वेव में अप, सेकंड वेव में डाउन, फिर उसके बाद फिर से अप, राइट। तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो रहेगा, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड इट माइट टेक अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो ऐसे सिचुएशन में हमको यहाँ पर मार्केट को समझना होगा स्लोली करके, और यहाँ पर जो ट्रेड करना होगा बहुत सोच समझ के यहाँ पर करना होगा। और यहाँ पर एक चीज आप सब लोगों को बता दूं कि देखिए मार्केट है, मार्केट कभी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, दोनों ही डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम अगर प्रॉपर अगर स्टॉप लॉसेस लगाकर अगर हम ट्रेड करते हैं तो फिर यहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत कम है, जो लॉस होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर अगर गलत एसएल सेलेक्ट करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमारा लॉस जो है वो बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप सब लोगों को बता दूं कि जितने भी लोग, देखिए मैं दोनों तरफ आप सब लोगों को बता रहा हूं, ऐसा नहीं कहूंगा कि मार्केट नीचे ही जाएगा, क्योंकि अगर मैं मार्केट सिर्फ नीचे की ही बात करूंगा और मार्केट ऊपर चला गया तो वो भी गलत हो जाएगा। तो आप सब लोगों को एक चीज बता दूं कि देखिए 31,000 के ऊपर अगर गया मार्केट तो बुलिश है, और यहां पर अगर 26,500 के नीचे गया मार्केट तो बेयरिश है। लेकिन अगर आप मेरी पर्सनली ओपिनियन कहेंगे कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, तो ऑलरेडी हम यहां पर एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके हिसाब से यहां पर मार्केट को नीचे जाने के चांसेस अब ज्यादा बनते हैं, ठीक है। अगर मैं ये चीज बोलूं कि ऊपर जाने के चांसेस मुझे कितने लगते हैं, तो यहां पर शायद 30%, लेकिन 70% चांसेस अब यहां पर नीचे जाने के मेरे को लगते हैं कि यहां पर मार्केट में प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है, ना कि ऊपर की तरफ, क्योंकि यहां पर डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन फिर भी यहां पर एक बेनिफिट हमको एक चीज का जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट है तो मार्केट यहां पर कुछ भी चीजें कर सकता है। तो इस चीज को देखते हुए हम यहां पर एक चीज कह सकते हैं कि अगर 31,000 के ऊपर निकल जाए प्राइस, तो उस सिचुएशन में हमको अपनी एनालिसिस को चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशन होगी। अभी फिलहाल के लिए आप सब लोग बता दिया कि की लेवल ऑफ सपोर्ट जो है वो 26,500 है, और यहाँ पर ये जो जोन है बेसिकली बनता है जो कि 27,000 से लेकर यहाँ पर 26,500 26,500 तक बनता है। उसके बाद मार्केट में नीचे सपोर्ट कहाँ कहाँ पर है, तो देखिए एक सपोर्ट यहाँ पर सीधे नीचे बनता है, जो कि बनता है यहाँ पर करीब करीब 20,000 21,000 के लेवल के आसपास। मैंने आपको पहले भी बताया था। बीच में भी एक आध सपोर्ट बनता है जो कि 25,000 25,200 के आसपास सपोर्ट बनता है यहाँ पर। लेकिन अब ये मार्केट के लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं रह जाएगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर इसको तोड़कर ही नीचे की तरफ आ जाएगा, और यहाँ पर एक जो सपोर्ट बनेगा 20,000 21,000 के आसपास आ जाएगा। ये भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नहीं एक्चुअली में, राइट। हो सकता है कि मार्केट अब इसको भी ब्रेक करे और फर्दर और नीचे की तरफ आ जाए, जो कि हो सकता है कि 16-17 हजार के लेवल के आसपास भी हमको यहाँ पर बीटीसी का प्राइस देखने को मिल जाए, जहां पर कि प्रीवियस यहाँ पर बेसिकली बॉटम था बिटकॉइन का, राइट। तो वहां पर भी बीटीसी का प्राइस आ सकता है। और अगर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ तो ऐसे सिचुएशन में प्राइसेस हो सकते हैं कि इसको भी तोड़कर नीचे की तरफ निकल जाएं कुछ इस तरीके से। तो ये सारी सिचुएशन हो सकती है। अब जैसे कि मैंने आप सब लोग बताया कि ये जो ऊपर की तरफ गया है, दिस कैन बी अ फोर्थ वेव। तो फोर्थ वेव के बाद फिफ्थ वेव नीचे आती है, तो फिफ्थ वेव में भी सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ पर 1 2, उसके बाद 1 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया हमने, 3 यहाँ पर नीचे की तरफ आ सकती है,
काफी ज्यादा नीचे की तरफ, देन 3, देन 4 एंड देन 5, राइट। ऐसे सिचुएशन में प्राइसेस जो है वो $14,000 से लेकर नीचे 12,000, $10,000 कहीं पर भी मार्केट जो है वो फिसल सकता है। 14,000 से लेकर $10,000 के बीच में मार्केट जो है वो फिसल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा ध्यान हमको देना है। वीकली चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आएगा, जहां पर हमको एक चीज बहुत ही क्लियर हो चुकी है कि देखिए फर्स्ट वेव डाउन थी, सेकेंड वेव अप था, फिर उसके बाद थर्ड वेव डाउन, फोर्थ वेव अप, एंड देन जो फिफ्थ वेव है, फिफ्थ वेव के अंदर टोटल 5 वेव्स होती हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बना दी हैं। तो फिफ्थ वेव यहां पर हमको इस तरीके से दिखेगी, राइट। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमको यहां पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस किए हैं। ऐसा चेंजेस करने का रीजन, जो मेन रीजन है, मैंने आप सब लोग बताया कि देखिए फर्स्ट वेव के अगर ये बी वेव अगर होती जिसमें हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो उस सिचुएशन में यहां पर कम से कम इसको फर्स्ट वेव के ऊपर आना जरूरी था। मतलब कि फर्स्ट वेव का जो बॉटम था उसके ऊपर आना जरूरी था। अगर ये फर्स्ट वेव के बॉटम के ऊपर नहीं आया है तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर चीजें जो है वो थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। एक और चीज आपको यहां पर बताना चाहूंगा, जो कि सिमिलर काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर इथेरियम पर भी बन रहा है। तो इथेरियम पर क्या कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है मैं आप सब लोगों को बता देता हूं। यहां पर इसको क्लीन कर देते हैं चार्ट को, और इथेरियम पर देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, जो कि बन रहा है फर्स्ट वेव डाउन, सेकेंड वेव अप, थर्ड वेव डाउन, कुछ इस तरीके से, देन फोर्थ वेव अप एंड देन फिफ्थ वेव डाउन। तो जो यहां पर जो फोर्थ वेव अप है इसके अंदर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है, क्योंकि फोर्थ वेव के अंदर क्या होता है, ए बी सी होता है, ए बी सी, ये हमको क्लियरली समझ में आ रहा है। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है फिफ्थ वेव में, तो 1 2 3 4 5 करके इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। ऐसी सिचुएशन में जो मार्केट में इथेरियम के नीचे के टारगेट हो सकते हैं वो 880 से डेफिनेटली नीचे होने चाहिए, क्योंकि अगर इस पैटर्न को फॉलो करेगा तब तो यहाँ पर 880 के नीचे ही होना चाहिए। कहां तक हो सकते हैं, वो हो सकता है कि 700 के टारगेट्स हो सकता है कि वो 600 के टारगेट्स हों, या फिर हो सकता है कि वो करीब करीब 500 के आसपास के भी टारगेट्स नीचे की तरफ यहाँ पर इथेरियम बना सकता है, राइट। कुछ इस तरीके से हो सकता है। और यहां पर फिर उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा, जिसमें कि ए बी सी करते हुए यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में भी ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा कभी हमने पास्ट में देखा है ऐसा होता हुआ? तो देखिए पैसे, पहले तो आपको बता दूं कि यूएस जो हमारी जो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, इसका हिस्ट्री बहुत पुराना नहीं है, लेकिन जो यूएस का मार्केट है उसका हिस्ट्री जरूर है हमारे पास। तो हम यहाँ पर अगर यूएस के स्टॉक मार्केट में SPX पे अगर हम यहाँ पर चलें तो हमको ये चीज बहुत ही क्लियरली नजर आएगी। यहाँ पर 2001 से लेकर 2013 के जो यहाँ पर जो लेवल्स थे, वहां पर हमको एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ अ सिचुएशन देखने को मिली थी, जहां पर हम क्लियरली एक चीज देख सकते हैं कि देखिए मार्केट यहाँ पर किस तरीके से बिहेव किया था। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कर नीचे आया था पहले, 1 2 3 4 5, राइट। इसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया था बी वेव में ऊपर की तरफ, मतलब कि ये जो थी एंटायर ए वेव थी। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो था ये ए वेव थी। उसके बाद मार्केट बी वेव में ऊपर की तरफ गया था, राइट। यहां पर बहुत ही ज्यादा क्लोज चला जाता है समटाइम्स अपने ऑल टाइम हाई के, और उसके बाद मार्केट नीचे सी वेव में नीचे आ गया था, कुछ ऐसे जो कि प्रीवियस बॉटम के भी नीचे आ गया था। यहां पर भी आप देख सकते हो क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पर कि ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, राइट। ये चीज क्लियरली नजर आ रही है। तो यही स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बी वेव होती है, वो बी वेव समटाइम्स एक गो में सीधे ऊपर चले जाती है, नहीं तो यहाँ पर एबीसी करते हुए भी ऊपर जाती है, राइट। तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर बनती है। उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पर जो है बुल रन स्टार्ट किया था जब एबीसी यहाँ पर खत्म हो गया था। एंड ये जो पूरा का पूरा एंटायर साइकिल था, इसको अगर आप नोटिस करेंगे तो ईयर 2000 से स्टार्ट हुआ था, और जो एंड हुआ था ये हुआ था यहाँ पर ईयर 2009 में। मतलब कि 9-10 साल का ये टाइम पीरियड था जहां पर की मार्केट ये बेरिश ही रहा था। और उसके बाद जो ऑल टाइम हाई जो ब्रेक हुए थे, ये जो ऑल टाइम हाई जो ब्रेक हुए थे, ये होते हैं ईयर 2012 में, 2013 में। मतलब कि 13 साल का इंतजार करना पड़ा था यहाँ पर यूएस स्टॉक मार्केट को अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए। इसी तरीके का सेम स्ट्रक्चर यहां पर अब बीटीसी के चार्ट पर हमको देखने को मिल रहा है। अभी आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये जो ईयर 2021 है, ये यूएस स्टॉक मार्केट के हिसाब से ईयर 2000 है, और उसके बाद मार्केट फर्स्ट वेव डाउन, सेकेंड वेव अप, थर्ड वेव डाउन, फोर्थ वेव अप, फिर उसके बाद फिफ्थ वेव डाउन। फिर उसके बाद ये ए कंप्लीट हो जाएगी, दिस कैन बी ए, देन मार्केट बी जाएगा ऊपर की तरफ, देन सी आएगा नीचे की तरफ, राइट।
एंड इस पूरे प्रोसेस में हो सकता है कि आने वाले 4-5 साल 6 साल इस सिचुएशन में लग जाएं एंड देन यहां से मार्केट फिर जो है 1 2 3 4 5 करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करे कुछ इस तरीके से। तो ये सारा सिचुएशन यहां पर बन सकता है and it is a time taking process now, it is not a small thing, it's a big thing for the cryptocurrency market। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। काफी डिटेल में मैंने आप सब लोगों को एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर चार्ट में, जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो रहे थे यहाँ पर चार्ट के ऊपर, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस 32,900 के ऊपर नहीं गया है, इसीलिए यहाँ पर थोड़े से स्ट्रक्चर में चेंजेस करना जरूरी था, चार्ट के ऊपर चेंजेस कर आप सब लोगों को अपडेट देना जरूरी था और मैंने आप सब लोगों को अपडेट दे दिया है यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। हाँ, एक चीज और बता दूं कि अगर 31,000 के ऊपर चला गया प्राइस और 32,900 के भी ऊपर चला गया प्राइस, तो फिर से हमको यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस चेंज करना पड़ेगा। उस समय पर मैं आपको डेफिनेटली इस एनालिसिस के बारे में अगर कोई फ्रेश एनालिसिस बनेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए कोई फ्रेश एनालिसिस अभी बनते हुए मेरे को नहीं दिख रही है। अगर बनेगी तो डेफिनेटली आप सब लोगों को जरूर अपडेट कर दूंगा मैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। और हाँ, 26,500 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसको ध्यान रखिएगा और जो 31,000 का यहाँ पर रेजिस्टेंस है उसको भी ध्यान रखिएगा। इन बिटवीन मार्केट चाहे जितनी देर तक ट्रेड करता रहे, लेकिन बुलिश तभी होना है जब यहाँ पर 31,000 के ऊपर आ जाए। ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर आप सब लोगों को दोबारा बता रहा हूं कि यहाँ पर लोअर हाईज एंड लोअर लोज बना चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में जो यहाँ पर चांसेस हैं वो नीचे जाने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।